हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव बुक और हाल में ही हमने इसका नाम चेंज किया था। एंड पहले तो ये क्रिएटिव हेल्प एंड देन आफ्टर दैट हमने इसे क्रिएटिव बुक कर दिया था। आज हम जानेंगे HVAC की वो चीज़ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है जब आप इलेक्ट्रिकल पैनल की तरफ जाते हैं और आपको एक PLC दिखता है, ठीक है। और वो PLC जब दिखता है तब आपको एक प्रॉब्लम आती है कि हम अगर ये क्या है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड फॉर द PLC ऑल्सो। PLC क्या होता है, पहले ज़माने में जो है हम यूज़ करते थे रिले, ठीक है। जब हम स्विच ऑन करते थे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा वो मैग्नेटिक की तरह काम करता था और वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ की तरह काम करता था। जब इंडस्ट्री के अंदर में जब हमें बहुत सारी चीज़ों को कनेक्शंस करना पड़ा एंड अलग अलग तरीके से ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ी, तो हमने बहुत सारे रिले लगाना शुरू किए एंड वहाँ पे ही प्रॉब्लम आने लगी कि जब हमें दूसरे कनेक्शंस को करना होता था तो हम एक रिले को, जो हम वायरिंग को चेंज करते थे उसको मतलब ऑपरेट करने के लिए, तो वो वायरिंग का जो कनेक्शन था कि उसको वायर को चेंज करना और फिर इधर से उधर करना। तो दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम क्रिएटेड फॉर द इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। जो भी वहाँ से हमारा PLC जो है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या लॉजिक कंप्यूटर्स का मतलब फिगर्स में आता है और वहाँ से हमारा ये PLC का है। PLC के अंदर में क्या है कि हम वहाँ पे हम वायर्स को नहीं चेंज करते। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो यूज़ होता है हमारा, एंड यहाँ से हमारी चीज़ों को हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक रिले को रिप्लेस किया गया और ये PLC जो मॉडल लाया गया इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो जनरली कंट्रोल प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। तो रीज़न क्या है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर जैसे लॉजिकल प्रोग्राम कंट्रोल टू जनरल चीज़ें, जहाँ पे हम जो कंप्यूटर के अंदर जो हमारे डेटाज जा रहे हैं वो उसके लिए भी यूज़ होता है। वहाँ से वो डेटाज को देता है जो then the program is transferred to PLC using cable, और वो प्रोग्राम को हम PLC यूजिंग केबल के थ्रू PLC में डालते हैं एंड वहाँ से जो भी प्रोग्राम होता है वो स्टोर हो जाता है PLC के मेमोरी में। क्या अगर हम कोई चीज़ हम डेटा डालते हैं तो PLC के अंदर एक CPU भी मॉडल होता है, वो अभी आगे हम बात करेंगे। एंड ये लॉजिकल जो प्रोग्राम है जो प्रिपेयर्ड किया जाता है, ये पूरा लॉजिकल प्रोग्राम को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है इसके अंदर लैडर लॉजिक कहते हैं इसको एक्चुअली में कहते हैं लैडर लॉजिक। सेंटेंस लिस्ट, स्टेटमेंट लिस्ट होता है या फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे आती है इसके अंदर। एंड जो भी सच ए वे जो पीपल्स विथ इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड कैन ईजिली टू अंडरस्टैंड, जो भी हमारे लोग हैं जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर जो भी हैं वो उनके बैकग्राउंड से वो इस चीज़ को आसानी से समझ सकें। तो ये जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो है हमारा, ये वेरियस इनपुट होती है इसकी एंड वेरियस इसके आउटपुट मॉड्यूल होते हैं जो हम आगे में पढ़ेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो PLC के अंदर जो मॉनिटर्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो PLC के जो स्विचेज़ हैं, जो हमारे PLC के जो मॉनिटर्स जो लगे रहते हैं स्टेटस जो है उनके अंदर सेंसर्स भी हम यूज़ करते हैं इनपुट टर्मिनल्स में। एंड बेस्ड ऑन द उनकी जो कमांड्स हैं जो आउटपुट के अंदर आ रही हैं वो आउटपुट टर्मिनल में हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं जो हमारा PLC। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि PLC जो है व्हाट इज़ PLC क्यों यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें जो डाउट्स है ठीक है। अब आते हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाउ PLC हार्डवेयर मेड ऑफ, तो ये किस चीज़ का बना रहता है, क्या इसके अंदर चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ समझते हैं कि जो PLC के जो हमारे इसके अंदर है कि जो हम PLC के डिफरेंट मॉड्यूल्स को चेक कर रहे हैं या हम देख रहे हैं, तो PLC जो कंसिस्ट ऑफ रहती है, जिसके अंदर PLC मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ हम जाएंगे। एक फिगर्स से भी समझेंगे कि PLC की जो मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं। तो पहले तो होता है PS मतलब पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो PS होता है, फिर CPU होता है, उसके अंदर एक CPU लगा रहता है एक छोटा सा, उसमें अलग अलग रैंकिंग जैसे सीमेंस के 700 आते हैं, उसके हायर वर्जन भी आते हैं। फिर IM होता है, इंटरफेस मॉड्यूल। अब क्या है, एक PLC ऊपर लगा है और एक PLC नीचे लगा है। रैक के अंदर एक रैक होता है जैसे चेसिस होता है, उसी के अंदर हम PLC को लगा देते हैं। तो वो चेसिस का अलग अलग नंबर भी होता है, कोडिंग भी होता है, वो सारे डिटेल्स में। तो वहाँ पे क्या है, उस रैक एक चेसिस के अंदर एक PLC को हमने अरेंज कर दिया क्योंकि ये अलग अलग फॉर्म में आता है, मॉड्यूलर होता है, तो इसलिए हम
अटैच करते हैं इसके अंदर एंड दूसरी पीएलसी को दूसरे में रैक किया। तो आईएम जो होता है, इंटरफेस मॉड्यूल जो होता है, वो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, एक दूसरे को अटैच करता है। और सिग्नल मॉड्यूल जो होता है वो क्या करते हैं कि जो इनपुट है उसका डिफरेंट आउटपुट्स को अरेंज करना, वो सारे इनपुट्स को मतलब कनेक्शंस बिल्डअप करना, वो सारे सिग्नल मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। और फंक्शन मॉड्यूल क्या होता है, फंक्शन मॉड्यूल एंड कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो है, ये हम आने में आपको थोड़ा ये कभी हम लगाते हैं और कभी हम नहीं लगाते हैं। फंक्शन मॉड्यूल थोड़ा, फंक्शन मॉड्यूल में क्या होता है, हमें अगर डेटा की एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी की डेटा चाहिए तो हम फंक्शन मॉड्यूल को लगाते हैं। और कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स को भी हम जो भी फंक्शन है वो आगे अभी जब हम बहुत सारे प्रोग्राम को हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशंस मॉड्यूल लगाते हैं। बेसिकली एफएम और सीपी जो है वो बेसिकली नहीं लगा रहता है, जनरली नहीं लगा रहता है मॉड्यूल में। ये चारों पार्ट होते हैं जिसमें पीएस, सीपीयू और इंटरफेस मॉड्यूल होता है और एक हमारा एसएम होता है। यही से हमारा जनरली होता है। तो ये हाई लेवल की इंडस्ट्रीज़ में हम एफएम एंड सीपीएम भी यूज़ करते हैं। पीएलसी जो है वो पीएलसी की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स जो आते हैं कि इसके अंदर जैसे कि एक तो सिंगल मॉड्यूल के अंदर आपने देखा होगा, जो अभी फिगर्स में अभी आपको दिखाऊंगा कि जो व्हाट इज़ एक आता है कॉम्पैक्ट या फिक्स्ड पीएलसी कहते हैं। तो जो पीएलसी जो फिक्स होते हैं वो है इसकी ऑल मॉड्यूल, जो भी जितने भी मॉड्यूल होंगे वो सिंगल केस के अंदर होते हैं। इसके अंदर समझ रहे, जो हमने अभी आपको मॉड्यूल समझाया है वो सारे के सारे मॉड्यूल जो है सिंगल केस के अंदर होते हैं। और वो फिक्स पीएलसी जो है वो उसके अंदर जो फिक्स्ड इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल लगा रहता है। तो जो पावर सप्लाई है, जो पावर सप्लाई हम करते हैं इसके अंदर, वो सीपीयू के थ्रू कम्युनिकेशंस कार्ड जो होता है विद उसी के अंदर लगा रहता है, विद सिंगल केस के अंदर सारे चीज़ लगा रहते हैं। तो वो आप इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इमेज लगी हुई है, तो वो पावर सप्लाई जो भी है हमें टाइप ऑफ पीएलसी जो फिक्स्ड नंबर में द पावर सप्लाई सीपीयू और कम्युनिकेशंस कार्ड विद इन अ सिंगल केज के अंदर हो, तो वो फिक्स्ड होते हैं उसमें कोई। अब आता है मॉड्यूलर पीएलसी जिसके अंदर यहाँ पे है कि हम इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हम अटैच कर सकते हैं। एक चेचिस लगा रहता है एंड चेचिस के अंदर हम अलग अलग चीज़ें अटैच कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो व्हाट इज़ अ मॉड्यूलर पीएलसी? मॉड्यूलर पीएलसी का जो नाम से ही ऐसा लग रहा है कि वेरियस मॉड्यूल्स को हम इसमें अटैच कर सकते हैं, जिसमें इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स आते हैं और वो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, एडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स के अंदर। तो ऑल मॉड्यूल्स जो है एक रैक होता है जिसको हम चेचिस बोलते हैं और उसी पे रैक माउंटेड पीएलसी बोलते हैं इसको। रैक माउंटेड पीएलसी उसी रैक में अटैच करते रहते हैं, जो आप फिगर्स में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर मैंने लगाया है और इस फिगर के अंदर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर में जो है, ऊपर में एक पीएलसी है, उसके नीचे एक पीएलसी है, वो सारे जो एक पीछे की तरफ एक एल्युमिनियम का जो रैक नज़र आ रहा है उस पर अटैच हुआ है एंड वो रैक पे उसी को चेचिस बोलते हैं और इस तरीके से कम्युनिकेशंस होता है इसके अंदर। अब आते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे। तो पीएलसी मॉड्यूल्स कॉमनली यूज होता है इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ कि वो बहुत ही रिलायबल होते हैं एंड इनके जो इनपुट और आउटपुट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। एंड प्लस जो इनके रैक हैं जिसको चेचिस बोलते हैं, ऑल मॉड्यूल उसके अंदर इंटरनली कम्युनिकेट करने के लिए होते हैं, जिसको रैक माउंटेड पीएलसी कहते हैं। अब आते हैं व्हाट इज़ पीएलसी मॉड्यूल, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैक एंड चेचिस क्या होता है। तो रैक एंड चेचिस जो है इंपॉर्टेंट हार्डवेयर पार्ट ऑफ द पीएलसी, जो वो पीछे की तरफ एक कसते हैं, उस रैक के अंदर जो मॉड्यूल्स को लगाते हैं उसको चेचिस बोलते हैं एंड नथिंग एल्स। उसमें आप एक बार सर्च भी कर लेना, जो मैं फिगर्स में दिखाएं उसको एक बार ये देख भी देना। तो रैक जो है वो अलाउ करता है ऑल मॉड्यूल को माउंट करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए एंड वो एक बस की तरह काम करता है जहाँ पे हमारे कम्युनिकेशंस होती हैं विद सीपीयू से हमारा कम्युनिकेशंस होता है। और वहाँ पे मेन फंक्शन जो रैक और चेचिस का होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूट पावर इवनली, पूरी तरीके से पावर को सही तरीके से उसके अंदर फैलाया जाए और उसके अंदर हाउस कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल को, डिफरेंट आउटपुट इनपुट मॉड्यूल को हम उसके अंदर हाउस कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं सीपीयू और डिफरेंट मॉड्यूल से। यहाँ पे एक फिगर है और इस फिगर के अंदर मैंने कोशिश की कि जैसे यहाँ पे देखिए पीएस लिखा हुआ है, तो ये है पावर सप्लाई मॉड्यूल। अब इसके जस्ट बगल में हमारे सीपीयू है, सीपीयू के बगल में जो आईएम लगाते हैं हम, जो
आपको फिगर में मैं दिखा रहा, देखिए ये फिगर्स के अंदर है। तो ये अलग अलग जो रैक जो है, ये रैक जो है, जो ये स्काई ब्लू करके जो आप देख रहे हैं, लाइट स्काई ब्लू कलर के जो ये है, ये रैक है, इसको अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये जो रैक है इसके अंदर आते हैं, जैसे कि इसमें IM जो हमने बताया IM है, SM है, या डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है इसके अंदर, फिर डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल है SM, और ये पूरे के पूरे जो है, एक बार तो डिजिटल इनपुट मॉड्यूल जाएगा और फिर वहाँ से आउटपुट बनेगा, फिर एनालॉग इनपुट बनेगा, फिर एनालॉग से एनालॉग आउटपुट बनेगा, फिर FM और CPM। जो ये जो है SM जो है, इसको हम कहते हैं सिंगल मॉड्यूल्स। ये पूरे के पूरे हमारे सिंगल मॉड्यूल के अंदर आते हैं। तो ये पूरा उस रैक और चेसिस का जो कॉन्फ़िग है, जो अभी आप फिगर में देख रहे हो, तो ये है पूरा का पूरा रैक एंड चेसिस का, और ये हमारा डायग्राम है। इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। अब आते हैं कि यहाँ पे ये जानने के लिए कि व्हाट इज़ रैक एंड चेसिस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रैक एंड चेसिस अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्डवेयर पार्ट ऑफ द PLC, हम ये कह सकते हैं। रैक एंड चेसिस जो है ऑल टाइप ऑफ मॉड्यूल को कनेक्ट करता है। यहाँ पे जो रैक और चेसिस का फंक्शन है वो मैंने बता दिया। और व्हाट इज़ द PS, पावर मॉड्यूल क्या है, ठीक है। PS क्या है, तो पावर मॉड्यूल्स जो है यूज क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट वोल्टेज देने के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर, जैसे कि हमारा CPU है, एज वेल एज CPU एंड PLC सिस्टम के अंदर। तो वो एक मॉड्यूल्स के बीच में, और वो सारे इवनली जो है पावर को सप्लाई करते हैं। PLC मोस्टली जो है DC भी होता है और AC भी होता है, ठीक है। तो 24 वाट DC वोल्टेज भी देते हैं उसके अंदर, और PLC जो है पावर कन्वर्ट करता है इनलाइन वोल्टेज को 100 से लेके 200 AC में, लोअर भी कर सकता है, जनरली 24 DC में होता है। तो ये लोअर भी इनटू द लोअर DC वोल्टेज भी कर सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं AC में, अगर वोल्टेज दे रहे हैं तो वो लोअर डाउन करके उसको DC में कन्वर्ट कर दे, VDS कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई है वो डिफरेंट साइज एंड रेटिंग बेस्ड में यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमन जो करंट है पावर जो सप्लाई में मॉड्यूल्स में रिक्वायरमेंट होती है 5 से लेके 20 एम्पियर तक होती है फॉर द स्मॉलर हमारा जो PLC है उसके लिए, एंड 50 एम्पियर फॉर द 50 एम्पियर जो हमारा यूज़ होता है वो होता है हमारा ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स PLC है। तो बेसिकली हम 24 मॉड्यूल DC जो वोल्टेज दे रहे हैं, वो जो है PLC पावर सप्लाई कन्वर्ट लाइन जो वोल्टेज है वो 100 से लेके 224 VAC होता है इनटू द लोअर DC के अंदर, जो जनरली हम 24 VDA कर लेते हैं। ये है व्हाट इज़ CPU तो आप जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एंड CPU जो है हमारा ब्रेन ऑफ द सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे प्रोग्राम को हम प्रोग्राम जो है हमारे इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है CPU की तरह, एंड ऑल द लॉजिकल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन जो है हमारा CPU ही पूरे की पूरी चीज़ों को परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है, स्टोर करता है प्रोग्राम बाय द, जो भी हमारा यूज़र जो प्रोग्राम को दे रहा है उसको पूरा का पूरा वो स्टोर करता है। वहाँ पे जो प्रोसेस जो है हमारा जो CPU का है, जो वो मैनेजिंग का है, मेमोरी का है, जो इनपुट स्टेटस को स्टोर करना, एक्टिवेट करना, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है हमारा CPU करता है इसके अंदर। तो मेमोरी इन द CPU इज यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम एंड डेटा ऑफ द डिफरेंट इक्विपमेंट एंड PLC। अब आते हैं व्हाट इज़ इंटरफेस मॉड्यूल जो मैंने बताया था। तो इंटरफेस मॉड्यूल यूज किस लिए करते हैं, वांट टू एक्सपेंड इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल, यू डोंट हैव मच स्पेस फॉर द एक्स्ट्रा मॉड्यूल इन द मेन रैक। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अदर रैक के अंदर में मेन रैक से कम्युनिकेशंस करने के लिए, अभी मान लो कि हम बहुत सारे मॉड्यूल लगाना चाहते हैं लेकिन उसकी साइजेस जो है बहुत ही कम है और उसके अंदर और भी मॉड्यूल हम लगाना है, तो आप दूसरे में लगा के उसको उस रैक की जो CPU है उससे दूसरे रैक पे CPU को आप मतलब कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इंटरफेस मॉड्यूल जो होता है कनेक्ट करता है अदर रैक को मेन रैक से। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरफेस मॉड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द कनेक्ट द अदर रैक विद द मेन रैक, बिकॉज ऑफ कि वी डोंट हैव अ स्पेस, हमारे पास स्पेस नहीं है, एंड स्पेस वजह से हम दूसरे मॉड्यूल्स को हम लगाना चाहते हैं लेकिन स्पेस नहीं होने की वजह से मॉड्यूल्स को नहीं लगा रहे, तो हम उस मॉड्यूल्स को दूसरे रैक में फिट करके और हम एक सिंगल CPU से ही चला सकते हैं। तो दिस इज द मेन फंक्शंस ऑफ द। अब आते हैं जो SM जो है हमने आपको SM बताया था, डिफरेंट टाइप जो डिफरेंट से इनपुट एंड आउटपुट है कनेक्टेड होता है जो PLC से, वहाँ पे इनपुट और आउटपुट को डिजिटल एंड एनालॉग के थ्रू हम
पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। जैसे कि पीएलसी के अंदर हमारा एक मोटर भी लगा हुआ है, हमारा स्विचेस भी लगे हुए हैं, हमारा कंट्रोल वॉल्व भी लगा हुआ है, हमारा प्रेशर ट्रांसफ़र भी लगा हुआ है, प्रेशर ट्रांसमीटर भी लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम एक ही जगह से हम कंट्रोल जब करते हैं, क्योंकि हम पहले यूज़ करते थे रिले। तो रिले के लिए यूज़ करने के लिए, अगर हमें रिले को यूज़ करने के लिए हमें वायर की कनेक्शन को चेंज करने से ही हमारा रिले काम करता था। अब हमने पीएलसी इसलिए लाया कि हम विदाउट स्पेस को इतना बड़ा करने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमारे रिले लगता था, और जब हमको रिले को हम एक्सचेंज करना होता था तो हम एक दूसरे का वायर को निकाल के और उस तरीके से हम एडजस्ट करते थे। लेकिन अब हमें यहीं से ही हमारा जो सिंगल मॉड्यूल है वहीं से ही हम सब चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है हमारा वर्क बहुत कम हो गया, हमें वायरिंग, और हमारा स्पेस बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो बिकॉज ऑफ दिस, तो ये सारे जो है मेनली जो 4 टाइप ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जो हमको आपको बताया। जैसे कि आपको एक तो डिजिटल इनपुट मॉड्यूल देना पड़ेगा और डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल हमें मिलेगा। तो जो हम डिजिटली दे रहे हैं वो तो हमारा डिजिटल, जो एनालॉग में दे रहे हैं वो एनालॉग में मिलेगा हमको। तो ये दोनों मॉड्यूल लगाते हैं और बेस्ड ऑफ जो भी रिक्वायरमेंट हमारा उसके हिसाब से हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो आपको FM मॉड्यूल के बारे में मैंने बताया, तो एक ऑप्शनल मॉड्यूल्स जो है हम यूज़ करते हैं, ये है मॉड्यूलर टाइप ऑफ पीएलसी में, जहाँ पे हम यानी स्पेशल टाइप ऑफ कंट्रोलिंग, जैसे हमने बताया था कि हाई स्पीड काउंटर मॉड्यूल, जो हमारा PID मॉड्यूल एंड वेइंग मॉड्यूल, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, जहाँ पे एक्यूरेसी जो हमारे को ज़्यादा चाहिए होती है, तो FM मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं। और कम्युनिकेशन मेनली यूज़ होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब मेनली फॉर द कम्युनिकेशन विद डिफरेंट कंट्रोलर एंड डिवाइस। अब हम वहाँ पे जो हमारा जो CP जो है वहाँ पे हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर जो डिफरेंट जो CP जो है, हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो जो है यूज़ मेनली होता है कि वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है डिफरेंट कंट्रोलर से करना पड़ता है एंड डिफरेंट डिवाइस से करना पड़ता है, जहाँ पे हमारा PLC भी लगा हुआ है, SCADA भी लगा हुआ है, HMI भी लगा हुआ है, अदर कंट्रोल। तो वहाँ पे हम CPU यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस, जहाँ पे हम दूसरे भी जो हमारे कम्युनिकेशंस कंट्रोलर हैं, डिफरेंट कंट्रोलर लगे हुए, उनसे हम कम्युनिकेट कर पाएँ। तो यहाँ रहा, थैंक यू सो मच। एंड कैसा लगा हमारा वीडियोस, एंड अगर हमने चीज़ों को अगर कहीं अच्छे से समझाने की कोशिश की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट मार दो, अच्छा लगा बुरा लगा। मैं वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाइक की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज़ आप 50 लाइक कर दो। आप जितने भी देख रहे हो इस वीडियो को, 20 या 30 जो भी देख रहे हो, लाइक ज़रूर कर दो इसको प्लीज़, एंड कमेंट कर दो कि आपको कैसा लगा, इसके अंदर क्या है। इससे क्या होता है कि ये जो रीच में है ना, हमारी वीडियोस जो एकदम डाउन हो गई है और हमारी वीडियोस एकदम खत्म हो रही है, तो वो हमें बहुत मदद मिलेगी आपको। ये अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।